नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। मिथिला का वो दो भाग जो 88 वर्ष पहले 1934 में विनाशकारी भूकंप आने के कारण दो भागों में विभक्त हो गया था, वो दोनों भाग इस महीने के अंत तक रेल के माध्यम से जुड़ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं दरभंगा सहरसा रेलखंड पर, जिस रेलखंड पर रेल परिचालन को लेकर के डीआरएम आलोक अग्रवाल का बयान आ चुका है और संभव है जो इस बार इस रेलखंड पर इसी महीने के अंत तक इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। डीआरएम आलोक अग्रवाल के अनुसार शुरुआत में इस रेलखंड पर कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। दरभंगा और सहरसा के बीच दौड़ेगी इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेन। इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेन चलाने का मुख्य उद्देश्य यहाँ के लोगों को अत्यधिक रेल फायदा पहुँचाना है। इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेन अत्यधिक स्टेशनों पर, हॉल्टों पर और जंक्शनों पर रुकेगी, जिससे वहाँ के आमजनों को, जिससे वहाँ के लोगों को रेल का फायदा होगा। डीआरएम आलोक अग्रवाल के द्वारा अभी इस रेलखंड पर कोई निर्धारित तिथि नहीं दी गई है, लेकिन उनका कहना है जो इस माह के अंत तक निश्चित तौर पर इस रेलखंड पर इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेन की आवागमन शुरू कर दी जाएगी। इस आवागमन को लेकर के इंजन के साथ चालक लगातार प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। चालक को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो किस जगह हॉल्ट है, किस जगह स्टेशन है, किस जगह सिग्नल है, किस जगह रेल गुमटियां हैं, ये सारी चीज़ें उनको बताई जा रही हैं। उनको लगातार ट्रेनिंग दिया जा रहा है। डीआरएम आलोक अग्रवाल के अनुसार डीआरएम का झंझारपुर लौखार बाजार रेलखंड पर भी बयान आया है। उनका कहना है इस वर्ष के अंत तक झंझारपुर लौखार बाजार रेलखंड पर भी मालगाड़ी की परिचालन संभव है जो शुरू कर दी जाएगी। साथ ही सरायगढ़ फारबिसगंज रेलखंड पर जुलाई महीने के अंत तक रेल परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। और इसी के साथ जो एक प्रोजेक्ट था 206 किलोमीटर आमान परिवर्तन का, उसे पूर्ण कर लिया जाएगा। हालांकि होगा क्या ये हम अभी नहीं बताएंगे आपको, ये आपको हम दिखाएंगे उस समय जब वो होगा। लेकिन दरभंगा सहरसा रेलखंड जो मिथिला का लाइफलाइन है, इस लाइफलाइन में जान डालने के लिए डीआरएम का धन्यवाद, क्योंकि आज उनके द्वारा कही गई ये बात मिथिला में जितने लोग हैं या इस रेलखंड के आसपास बसे हुए जितने लोग हैं, पता नहीं उनमें कौन सी खुशी डाल दी होगी। इस महीने के में अब लगभग 10 दिन का समय बाकी है, यानी 10 दिनों में किसी भी दिन इस रेलखंड पर मुख्यालय से रेल परिचालन की तिथि आ सकती है और उसी के साथ समय सारणी जारी हो सकती है और उसके बाद तत्क्षण इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा सकता है। डीआरएम आलोक अग्रवाल का कहना है जो इस रेलखंड पर रेल परिचालन को लेकर के हर एक स्टेशनों पर, हर एक हॉल्टों पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, रैक की व्यवस्था भी कर ली गई है। अब इंतजार है तो सिर्फ मुख्यालय से रेल परिचालन की तिथि का, और संभव है जो रेल परिचालन की तिथि इसी महीने में आ जाएगी, कुछ समय के बाद आ जाएगी और परिचालन की तिथि आते ही तत्क्षण इस रेलखंड पर एक निर्धारित तिथि बनाकर रेल परिचालन शुरू कर दी जाएगी। ये मिथिला के लिए गौरव का दिन होगा, वो दिन जिस दिन इस रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन होगी। वैसे तो हम विगत 7 वर्षों से आमान परिवर्तन के नाम पर इस रेलखंड को झेल रहे हैं, लेकिन जिस दिन इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन होगा, वो दिन मिथिला के क्षेत्र के लिए, मिथिला के क्षेत्र के लोगों के लिए एक इतिहास बनेगा, एक इतिहास रचा जाएगा। क्योंकि 88 वर्षों के बाद 1934 के विनाशकारी भूकंप के बाद आज पहली बार वो दिन दरभंगा सहरसा रेलखंड पर दरभंगा और सहरसा के बीच रेल का परिचालन किया जाएगा। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। दरभंगा सहरसा रेलखंड की नई अपडेट के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे।